Hello everyone. Today again we are taking problem related to electric field intensity when we are using Gauss's theorem. Now we are taking one more question. In this figure, charges are enclosed by a spherical surface S1 and S2. If the electric flux through surface S2 is equal to the 4 times of the electric flux of for flux through S1, you will find the relation between capital Q and small q. अब जरा डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक ये छोटा S1 है और ये S2, दो आपकी स्फेरिकल सरफेस है, ओके। और यहाँ पे ये S1 है, यहाँ पे आपको चार्जेस दिख रहे हैं Q, -2Q और 3Q, ओके। और यहाँ पे है Q और -3Q। अब हमको इस स्मॉल और कैपिटल Q में दोनों में रिलेशन बताना है। अब ज़रा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 देखें तो ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। टोटल चार्ज का 1/ε टाइम। अब टोटल चार्ज देखिए, एक तो आपका Q हो गया, ठीक है, दूसरा -2Q हो गया और 3Q हो गया। तो वी विल राइट इन दिस वे Q + -2Q + 3Q/ε0। और इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 2Q/ε0 आएगा, ठीक। अब हम ज़रा दूसरे वाले का चार्ज देखें, जो S2 का देखें। तो S2 में देखिए ज़रा हमारे कौन कौन से चार्ज आ गए। S2 में भी हमारा जो है Q आ गया, 2Q आ गया, 3Q आ गया, ये Q भी आ गया और ये वाला भी आ गया हमारा -3Q। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम में, इस S1 वाले के चार्ज भी तो S2 में आ रहे हैं। तो S1 का चार्ज Q, -2Q, 3Q, और S2 में जो सिप्लाई कर रहा है वो कैपिटल Q और -3Q। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन 5 चार्जेस की वजह से Q, -2Q, 3Q, Q, -3Q और ये होगा। तो अब देखो -3Q, 3Q तो कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करके लाएंगे तो ये सॉल्व करने पे हमारा बनेगा Q2 Q - Q/ε0, ठीक। अब हमें रिलेशन दिया है कि जो बड़ा वाला है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे वाले के 4 टाइम्स है, यानी Q2 = 4 टाइम्स Q1। अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो phi2 पे हमारा है Q - Q/ε0 = 4 टाइम्स phi1, यानी 4 × 2Q/ε0। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ रिलेशन जो आता है वो हमारा कैपिटल Q जो है 9 टाइम्स स्मॉल q के इक्वल है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, नो वन हैविंग प्रॉब्लम। वी आर टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ पे हमको क्या करना है ज़रा देखिए, ऑब्टेन द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट गॉसेस थ्योरम। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें E = λ/2πε0 इनफाइनाइट लार्ज एंड इनफाइनाइट जो लॉन्ग थिन वायर होता है तो उसकी वजह से आता है, लेकिन यहाँ पर उससे नहीं निकालना है, आपको सिंपल मेथड से निकालना है। अब चलिए देखते हैं। एक ये हम इस तरीके से लॉन्ग थिन वायर ले रहे हैं, ओके। यहाँ इसके एक पॉइंट सेंटर से, सेंटर तो क्या कहेंगे लॉन्ग थिन, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, ठीक। अब यहाँ इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है dx। इस dx की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो dx पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जिसको हम E डैश कह रहे हैं, dE डैश, वो यहाँ पे होगी, ओके। उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब ये एंगल मान लीजिए dE डैश इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट है। इस dE डैश को हम रिजॉल्व करें तो हमको मिलेगा dE डैश cos थीटा और dE डैश sin थीटा। अब ये एक तो एक चीज़ हो गई, रिजॉल्व कर दिया। दूसरा, लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो इस dx की वजह से कितना चार्ज होगा, लैम्डा × dx। इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें एट P पॉइंट पे निकालनी है ओनली ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से। तो क्या हो जाएगी, dE डैश = 1/4πε0 लैम्डा dx
ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज डिस्टेंस यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। ये डी ई डैश है। अब अगर इसी तरीके का चार्ज एलिमेंट जितनी दूर यहाँ पे है उतनी दूर यहाँ पे भी कोई होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर आएगी, और इधर आएगी तो एक कंपोनेंट डी ई डैश कॉस थीटा इधर जाएगा, डी ई डैश साइन थीटा इधर जाएगा। अब ध्यान देना कि डी ई डैश साइन थीटा, डी ई डैश साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पी पॉइंट पे ये जितने भी छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स हैं इनकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो एक कॉस थीटा के समेशन की वजह से आएगी। ओके, तो अब जरा पहले डी ई डैश कॉस थीटा निकालने कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो यहाँ पे निकाला हुआ था, साथ में कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो एक बड़े मज़ेदार चीज़ है, एक तो एक्स भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ज़रा यहाँ पे देखो, टेन थीटा की वैल्यू देखो, ये आर है ये एक्स है, इससे हम टेन थीटा पता कर लेंगे। ओके, सो टेन थीटा इज इक्वल टू कमिंग योर एक्स अपॉन आर, और एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर डी थीटा। अब इस क्वेश्चन में डी एक्स की जगह हम ये रख देंगे, आर जहाँ आ रहा होगा, जहाँ एक्स आ रहा होगा वहाँ पे हम आर टेन थीटा रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी कॉस थीटा को नहीं छेड़ रहे हैं, यहाँ पे वही करा लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जो यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू थी। नीचे आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा नीचे आएगा, ऊपर आर सेक स्क्वायर थीटा, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा जो है वो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल कम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टोटल जब निकालनी होगी तो टोटल निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट कितना होगा, -π/2 -π/2 इधर मिलेगा +π/2, सो -π/2 +π/2 डी ई। अब इसमें ये सब कॉमन निकल आएगा, यानी कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रल साइन थीटा होता है, और आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे π/2 -π/2, तो साइन 91 माइनस फिर से 1, क्योंकि साइन माइनस थीटा फिर माइनस होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, एक 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और देखो बेटा यही वाला रिजल्ट हमें गॉसेस थ्योरम से मिलता था, तो यही क्वेश्चन हम बिना गॉसेस थ्योरम के भी प्रूव कर सकते हैं। आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी you can write in comment box. Thank you.